पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसको सुनकर कांग्रेस को बुरा लग सकता है। जी हां, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में चल रही खटपट की खबरों के बीच कहा कि इंडिया गठबंधन अटूट है। सपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। दिल्ली में बीजेपी का सामना आम आदमी पार्टी सही से कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस वक्त ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रीजनल पार्टियों के सपोर्ट की बात कही थी। उस वक्त कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसको ही इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि हम सबका एक ही मकसद है, वो है बीजेपी को हराना। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करती हुई नजर मोदी झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं है। वहीं सपा प्रमुख ने महाकुंभ को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुंभ हजारों सालों से आयोजित हो रहा है, साधु संतों के आगमन से महाकुंभ की शोभा बढ़ जाती है। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत, ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहाँ पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहाँ पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। कुंभ को लेकर आगे मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख ने महाकुंभ की व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर इतने संसाधनों के बावजूद भी कमियां रहती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। हमें उम्मीद है कि सरकार सभी कमियों को दूर करेगी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि मां गंगा में कोई कहीं भी स्नान कर सकता है। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया
महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूँगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव बीते कल यानी मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने वहां गंगा में भी स्नान किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थीं, जिनका लोगों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग मायने निकाल लिए थे। हालांकि अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।